नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए, आपका जो जितने भी लोग हरियाणा से रिलेट करते हैं, जिन्होंने आपकी जो भर्ती हुई थी कांस्टेबल की, वो आप उनमें सिलेक्शन पाया हुआ था, तो उनके लिए कुछ बुरी खबर है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं, इसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो देखिए, लिखा हुआ है हरियाणा पुलिस में चयनित सैकड़ों कांस्टेबलों की नौकरी पर तलवार। यानी इसमें देखिए क्या हुआ है, क्या मैटर है इसका, तो वो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, पढ़ के बता देता हूँ, जिससे कि आपको इसकी नॉलेज हो पाए। तो हरियाणा में चयनित सैकड़ों कांस्टेबलों की नौकरी पर तलवार लटक गई है। मार्च 2019 में हरियाणा पुलिस में नियुक्त लगभग 5,000 कांस्टेबलों की पूरी चयन प्रक्रिया का अब संशोधित किया जा रहा है। जो पूरी चयन प्रक्रिया थी आपकी, अब उसमें फिर से उसमें रीचेकिंग हो रही है। परिणाम नए सिरे से तैयार किया जा रहा है, यानी अब नए सिरे से आपके जो परिणाम हैं उनको तैयार किया जा रहा है। हरियाणा के एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन ने हाई कोर्ट को बताया कि हरियाणा चयन जो कर्मचारी चयन आयोग है, आयोग पूरे परिणाम को फिर से करके संकलन करेगा ताकि यह पता लग सके कि सामाजिक आर्थिक मापदंडों के तहत कितने उम्मीदवारों को गलत तरीके से 5 अंक दिए गए हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा अंक देने की जो बात कही गई है, उसके रिगार्डिंग इसकी चेकिंग चल रही है। तो देखिए, लिखा हुआ हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ऐसे उम्मीदवारों के अंक काट कर नए सिरे से परिणाम बनाएगा। यानी जिनको अगर गलत तरीके से अंक दिए गए हैं तो उनके अंक काट लिए जाएंगे और फिर से इसका जो संशोधित आपका परिणाम होगा वो दिया जाएगा। संशोधित परिणाम जारी होने के बाद सैकड़ों चयनित उम्मीदवार जिन्होंने अपना पुलिस प्रशिक्षण भी पूरा कर लिया है और पिछले 4 वर्षों से पुलिस में काम कर रहे हैं, उन्हें चयन यानी ये देखिए, इन्होंने अपना पूरा प्रशिक्षण कंप्लीट कर लिया और आपका जो 4 साल से वर्किंग है, यानी पुलिस में वर्किंग है, उनकी सूची सूची से बाहर रखा जा सकता है। यानी जो कैंडिडेट्स गलत तरीके से जा चुके हैं, उन्हें बाहर निकाला जा सकता है। हालांकि हाई कोर्ट ने सरकार को अगले आदेश तक किसी भी चयन उम्मीदवार को हटाने पर रोक लगा दी है। यानी जो हाई कोर्ट है उसने रोक लगाई हुई है कि आप अभी किसी को नहीं हटाएंगे चयन सूची से। जो भी आपके कैंडिडेट्स चयन लेते हैं, उनको एक को भी नहीं हटाएंगे, ये ऐसा हाई कोर्ट ने कहा हुआ है। जब यह मामला बुधवार को हाई कोर्ट की जस्टिस श्री जयश्री ठाकुर की बेंच में सामने सुनवाई के लिए आया, तो एडवोकेट जनरल ने कहा कि सभी सीढ़ियों में सफल अभ्यर्थियों में से 93 उम्मीदवार हैं जिन्हें जिन्हें पिता की मृत्यु के होने के आधार पर सामाजिक आर्थिक मापदंड के तहत 5 अंक गलत तरीके से दिए गए हैं। यानी पिताजी उनके एक्सपायर हो गए हैं तो उन्हें 5 अंक एक्स्ट्रा दिए गए हैं। वापस लेने की स्थिति में उम्मीदवारों को योग्यता से वंचित कर दिया जाएगा। यानी जो अगर ये अंक वापस ले लिए गए तो आपकी जो योग्यता होगी उसके हिसाब से इन्हें वंचित कर दिया जाएगा। उनको जब नंबर कम हो जाएंगे तो बाहर निकल जाएंगे। एजी द्वारा दी गई जानकारी पर कोर्ट ने सवाल किया कि क्या यह याचिकाकर्ताओं को 5 अतिरिक्त अंक जो याचिकाकर्ताओं को 5 अतिरिक्त अंक दिए गए हैं, 5 अतिरिक्त अंक जो हैं, आगे देखेंगे, दिए दिए जा सकते हैं जैसा कि अन्य समान स्थिति वाले उम्मीदवारों को दिया गया है। तो जैसा कि मान लो इसी स्थिति से जो कैंडिडेट्स थे उन्हें 5 अंक दिए गए हैं, तो इन्हें भी क्या 5 अंक दिया जा सकता है, स्थिति वाले उम्मीदवारों को दिया गया है और नियुक्ति की पेशकश की गई है। इस पर कोर्ट को जानकारी दी गई कि आयोग पूरे परिणाम पर विचार कर संशोधित करेगा और उसके बाद कुछ कहा जा सकता है। हाई कोर्ट ने आयोग को 9 मार्च को इस बाबत पूरी, यानी जो बात है उसको पूरी करने देने का आदेश देते हुए इस मामले की सुनवाई स्थगित कर दी है। यानी कि अब आप इसकी जो सुनवाई होगी वो 9 मार्च को होगी, स्थित कर दिया है। अब देखते हैं यहाँ पर आप देखेंगे, आगे पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है HSSC यानी हरियाणा सिलेक्शन बोर्ड जो है आपका, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो आपका है, ये वाला स्टाफ सिलेक्शन कमीशन,
उसकी बात की जा रही है। चेयरमैन कोर्ट में हुए पेश, जमा करवाया 2 लाख रुपए जुर्माना। इन्होंने क्या करा, इन्होंने ये जिसके चेयरमैन हैं वो यहाँ पर उपस्थित हुए और 2 लाख रुपए इन्होंने जुर्माना यानी क्या करा, जमा करवाया। पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट ने भर्ती का रिकॉर्ड पेश न करने पर एचएसएससी को के अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी और सचिव विराट को अदालत में पेश होने का आदेश दिया था। एचएसएससी के जो चेयरमैन हैं, चेयरमैन अदालत में पेश नहीं हुए होने पर कोर्ट ने 2 लाख रुपए जुर्माना लगाते हुए उन्हें पेश होने का आदेश दिया था। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि सार्वजनिक रोजगार को सुव्यवस्थित करने में आयोग नाकाम रहा है। यानी सही तरीके से इन्होंने जो रोजगार है वो सही तरीके से इनमें सिलेक्शन प्रोसेस को नहीं अपनाया है और इस तरीके से जब वो कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए तो उन्हें 2 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया और जो कि उन्हें भरना पड़ा। जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो अध्यक्ष हैं उनको। देखिए, सामाजिक आर्थिक मापदंडों के तहत गलत तरीके से दिए गए अंक काट कर संशोधित परिणाम दिया जाएगा। तो अलग गलत तरीके से जो अंक दिए गए हैं उन्हें काट लिया जाएगा, फिर आपका जो परिणाम होगा वो दिया जाएगा। तो ये पूरी आपकी न्यूज है, आप देख सकते हैं इसको और अच्छे से आप इस न्यूज को पढ़ सकते हैं। देखिए, और मैंने यहाँ पे सब कुछ आपको बता दिया है, आप फिर भी इसे चाहें तो आप पढ़ सकते हैं पूरा, यहाँ पे आप इस न्यूज को देख सकते हैं। ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो ऑलरेडी इस सिलेक्शन प्रोसेस से जा कर के चयनित हो चुके हैं। तो उनके लिए ये एक खतरे की घंटी अभी बोल सकते हैं, बट अभी देखिए कोर्ट का जब डिसीजन आएगा तब कोर्ट इसको डिसाइड करेगा कि उनको निकालना है या नहीं निकालना है। ओके, तो इसके लिए आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, थैंक यू।